सुनो भाई इकबाल। हाँ गुरुजी। जिस नाग को पकड़ना है ना, जिस समय नागमणि लेनी है, हाँ जी। वो बहुत खतरनाक नाग है, सावधान रहिए। पर आज मैं हर हालत में उससे नागमणि हासिल करके रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरुजी बीन मुझे दो, मैं बजाऊंगा। अबे तुझ पे आती है बजानी? हाँ गुरुजी, मुझ पे बीन बहुत बढ़िया बजानी आती है। आप एक काम करो, उस पेड़ के नीचे है ना, आराम से बीड़ी पियो, बीन मैं बजाता हूँ, सांप को मैं बुलाता हूँ। चल ठीक है। गुरुजी एक बात बताओ। हाँ। आप उस नागमणि का करोगे क्या? किस काम आती है? बेटा इकबाल, नागमणि में बहुत सारी चमत्कारी शक्ति होती हैं, और नागमणि की शक्तियाँ और मेरी रूहानी शक्तियाँ जब एक जगह मिल जाएंगी ना, तो मैं बहुत शक्तिशाली सपेरा बन जाऊंगा, और फिर मैं दुनिया के हर नाग नागिन को अपने बश में कर लूंगा। अच्छा गुरुजी, फिर तो थोड़ी सी शक्ति मुझे भी दे देना। मेरी जमीला है ना, साली बहुत बकवास करती है, क्योंकि मैं करते ना काम करते ना घर में ही पड़े रहे। जब मुझे मिल जाएगी ना शक्ति, उसे साली को अपने बस में करके रखूंगा। चुप! ये बेवकूफ भरी बकवास बंद कर और बीन बजानी शुरू कर, वरना अपनी शक्तियों से तेरा नेवला बना दूंगा। नेवला? बजा रहा हूँ गुरुजी, बजा रहा हूँ। शाबाश 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 बेटा। अरे 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 इकबाल, अरे क्या हुआ चेले? गुरुजी मुझे लगा मेरे फेफड़ों में पिंचर होगा दिखे। लो अपनी कमान को आप ही चला लो। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। शाबाश। टोपी उठा ले। बेटा बीन बजाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है बीन बजाने में। जी गुरुजी। चल तो आराम कर, मैं बजाता हूँ। आखिरकार मेरी बीन का लहरा तुझे तेरे बिल से खींच ही लाया, इच्छाधारी नाग।
मैं वो नाग नहीं हूं सपेरे जिसे तू ढूंढ रहा है। मैं तो इच्छाधारी नागिन हूं, जहरीली। इच्छाधारी नागिन? क्या तू मणिधारी नाग को जानती है? क्या वो इसी जंगल में रहता है? हाँ, वो मणिधारी नाग अपनी जीवन संगिनी के साथ इसी जंगल में रहता है। पर तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? अरे नागिन, प्यासा कोई को क्यों ढूंढता है? प्यास बुझाने के लिए ना। इसलिए मैं भी उस नाग को ढूंढ रहा हूँ, नागमणि पाने के लिए। मैं नागमणि पाने में तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? जल्दी बोल। नागमणि पाने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तू मणिधारी नाग की पत्नी सर्पणी को पकड़कर इस जंगल से कहीं दूर ले जाए तो मैं तुझे नागेश से मणि दिलवा दूंगी। ठीक है जहरीली, मैं ये काम कर दूंगा। पर तू ये बता, तू उस सर्पणी को उस नाग से अलग क्यों कराना चाहती है? क्योंकि मैं नागेश से प्रेम करती हूँ और मैं उसकी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। लेकिन उस सर्पणी की वजह से मैं नागेश को हासिल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। ओह, प्यार मोहब्बत का मामला है। तो एक काम करते हैं जहरीली, तू मेरा काम कर और मैं तेरा। मुझे ये बता, इस वक्त वो मणिधारी नाग और नागिन इस जंगल में कहाँ मिलेंगे? ठीक है, मैं अभी सारी खबर लाके देती हूँ। लगता है आज किस्मत मेरे पर मेहरबान है, तभी तो ये जहरीली नागिन मेरे पास खुद चल कर आई है। नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, तुम जल्दी ही इन अंडों से बाहर आ जाओगे और उसके बाद तुम मेरे और अपने नाग पिता के साथ खेलोगे। तुम्हें पता है तुम्हारे नाग पिता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जब तुम जन्म ले लोगे तो तुम्हें पाताल लोक ले जाकर नाग देवता के प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे। सर्पणी, तुझे ये अंडे देख के जितना भी खुश होना है हो ले, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद तू खून के आंसू रोने वाली है। मेरे प्यारे सपोलो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं अभी पानी पीकर आती हूँ और वापस आके मैं तुमसे ढेर सारी बात करूंगी। सर्पणी के ये अंडे मेरे और नागेश के मिलन में बाधा डालेंगे। मैं इन अंडों को ही नष्ट कर दूंगी।
अंडे किसने नष्ट किए? मेरे अंडे किसने नष्ट किए? मेरे अंडे, हे नाग देवता, हे ईश्वर, मेरे अंडे किसने नष्ट किए? हाय मैं क्या करूं? अब मैं नागेश को क्या जवाब दूंगी? नागेश, नागेश! वो जहरीली एक बार उस मणिधारी नाग की खबर ला दे, फिर मैं उस मणिधारी नाग से उसकी मणि छीन लूंगा। तू आ गई जहरीली, बता क्या खबर लाई है? कहाँ है वो मणिधारी नाग? उस नाग को खोजना इतना आसान नहीं है सपेरे, लेकिन मैं ऐसा कारनामा करके आई हूँ कि वो नाग अपने बिल तक जरूर पहुँचेगा। क्या कारनामा करके आई है? नागेश की सरपणी ने 4 अंडे दिए थे और उन अंडों को मैंने नष्ट कर दिया है। अब वो नागेश को अपने पास जरूर बुलाएगी, तो तुम वहां पहुंचकर अपना और मेरा काम कर देना। तो ठीक है, मैं अपना और तेरा काम कर दूंगा। मुझे बता उस नाग का बिल कहाँ है? यहाँ से उत्तर दिशा की ओर सागौन के पेड़ हैं। वहीं पे उस नाग का बिल बना हुआ है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो सपेरे? ये क्या हरकत है सपेरे? तूने मुझे मंत्र शक्ति में क्यों बांध दिया? हरकत में ही बरकत होती है नागिन। अब मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मुझे मिल गई। मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। धोखेबाज, मुझसे धोखा मत कर। तू मुझे जानता नहीं है। अगर मैंने एक बार डस लिया तो तू पानी भी नहीं मांगेगा। जोरावर सपेरा नाम है मेरा। अपने फायदे के लिए तो मैं अपने माँ बाप को धोखा दे सकता हूँ। तू तो है क्या चीज? बचाओ! 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 अब मेरे और नागमणि के बीच में वो मेरा बुढ़ा गुरु ही बचा है। अभी मैं उसी को निपटाऊंगा। पहले चलता हूं। गुरुजी। संभल गए इकबाल? जी गुरुजी। इकबाल? जी गुरुजी। देखा अपने गुरु की बीन का कमाल।
नाग नागिन दोनों खींचे चले आए। गुरुजी, इन दोनों को देख के मुझे तो डर के मारे सर्दी सी लग रही है। तुम कहो तो मैं अपने घर चला जाऊं। बेवकूफ, अगर 1 इंच भी हिलाना तो तेरा मुर्गा बना दूंगा। ठीक है गुरुजी। क्या चाहता है सपेरे? तूने हमारा रास्ता क्यों रोका है? मेरी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है। तू अपनी नागमणि मुझे दे दे और चला जा। अच्छा, तो तुझे नागमणि चाहिए? हाँ, मुझे नागमणि चाहिए। ला दे। कहाँ मर गया ये मेरा बुढ़ा गुरु? नागेश, तुम इन सपेरों से मत उलझो, तुरंत मेरे साथ चलो। सरपणी, क्या बात है? क्यों परेशान हो? बताओ मुझे। ए नाग भाईजान, ये बातें बाद में कर लेना, पहले हमारे गुरुदेव को ना नागमणि दे दो। नागमणि ला ला, जल्दी मुझे दे ला। ये नागमणि ईश्वर ने नागों के लिए बनाई है। तेरे जैसे लालची इंसानों का इस पे कोई हक नहीं है। नागेश, तुम चलो यहाँ से। सरपणी, क्या हो गया? तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? क्या बात है? नागेश, किसी दुष्ट ने हमारे 4 अंडे नष्ट कर दिए। सरपणी, ये क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? किसने हमारे अंडे नष्ट किए हैं? मुझे नहीं पता नागेश, मैं तो अंडे घोंसले में छोड़ के पानी पीने चली गई थी और आके देखा तो 4 अंडे नष्ट हुए पड़े थे। कौन है वो दुष्ट जिसने हमारे अंडे नष्ट किए? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता तुम्हारे अंडे किसने फोड़े। तुझे पता है सपेरे? जल्दी मुझे बता, कौन है वो दुष्ट? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जो मेरा गुरुदेव है ना, इसने नष्ट किए हैं तुम्हारे अंडे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जोरावर, ये क्या बकवास कर रहा तू? मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? झूठ मैं नहीं बुड्ढे, तू बोल रहा है। मुझे कुछ मत कहना, मैंने आपके अंडे नष्ट नहीं किए। यूं कभी ना झूठ बोल रहा है। हमारे अंडों को नष्ट करने वालों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मरवा दिया जोरावर के बच्चे, गुरुजी को मरवा दिया। तू क्यों हंस रहा सपेरे? मैं अपनी मक्कारी पे हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया हूँ। चाल? कैसी चाल? तुम्हारे अंडे मेरे गुरुदेव ने नष्ट नहीं किए थे, जहरीली नागिन ने नष्ट किए थे। हैं? सर्पणी के ये अंडे मेरे और नागेश के मिलन में बाधा डालेंगे। मैं इन अंडों को ही नष्ट कर दूंगी। जहरीली नागिन, तुम्हारी इस नागिन को मेरे हाथों पकड़वा कर तुम्हें अपना पति बनाना चाहती थी,
नागेश, कौन है ये जहरीली नागिन? बोलो। वो कमीनी सी जंगल में रहती है, लेकिन मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैंने उसे अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया है। नागराज, मेरे इस कारनामे का तुम कोई इनाम नहीं दोगे? क्या चाहिए तुझे? नागमणि, अपनी नागमणि ला, मुझे दे दे। अच्छा, तू भी नागमणि का भूखा है? तुझे भी नागमणि चाहिए? लालची सपेरे, रुक, मैं देती हूँ तुझे नागमणि। सर्पणी, ये बहुत ताकतवर सपेरा है, इससे हम दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। नागमणि के लालच में इन दोनों सपेरों ने अपनी जान दे दी। काश इन इंसानों के समझ में आ जाए कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। नागेश, तुम ठीक कह रहे हो, चलो अब चलते हैं। मरवा दिया गुरुजी को, मरवा दिया। ये ले, मैं बनता ही ना सपेरा। जमीला, आलिया, मैं आ रहा हूँ, जमीला आ रहा हूँ।